दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 7 अप्रैल को। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस यह हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 7 अप्रैल। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलआईसी की स्थापना कब हुई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1 सितंबर 1956 ईस्वी में। दोस्तों एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी में हुई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1 सितंबर 1956 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाकालेश्वर से कौन सी नदियां निकलती हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कृष्णा, कोयना और सावित्री। दोस्तों महाकालेश्वर से कृष्णा, कोयना और सावित्री नदियां निकलती हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कृष्णा, कोयना और सावित्री नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग की पहली महिला सीईओ कौन रही हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है एस खुल्लर। दोस्तों एस खुल्लर यह नीति आयोग की पहली महिला सीईओ रही हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है एस खुल्लर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भील की स्थापना कब हुई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1956 ईस्वी में। दोस्तों भील की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1956। दोस्तों भील की फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईपीएल 2024 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 10 टीमों ने। दोस्तों आईपीएल 2024 में कुल 10 टीमों ने भाग लिया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 10 टीम। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, राजघाट समाधि स्थल किस महापुरुष की है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महात्मा गांधी की। दोस्तों राजघाट समाधि स्थल यह महात्मा गांधी की एक क्या है, समाधि स्थल है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महात्मा गांधी जी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कोसी नदी को। दोस्तों कोसी नदी को यह बिहार का शोक कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कोसी नदी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। दोस्तों बंगाल का दुख दामोदर नदी को कहा जाता है, उड़ीसा का दुख महानदी को, असम का दुख ब्रह्मपुत्र नदी को। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा क्रम से कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 80। दोस्तों जो लोकसभा वह दोस्तों अनुच्छेद 81 से संबंधित है, जबकि राज्यसभा अनुच्छेद 80 से संबंधित है। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वी अनंत नागेश्वरन। दोस्तों वी अनंत नागेश्वरन यह वर्तमान समय भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वी अनंत नागेश्वरन। अगला प्रश्न है दोस्तों, संग्रह चूड़ामणि पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गोविंदाचार्य। दोस्तों गोविंदाचार्य यह संग्रह चूड़ामणि पुस्तक के लेखक हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गोविंदाचार्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का लिंगानुपात कितना है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 946। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का लिंगानुपात 946 है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 946। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जनगणना से संबंधित हर एक शिफ्टों में कम से कम 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग जनगणना से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आप लोगों का आने वाले किसी भी शिफ्ट में यदि पेपर है तो आप लोग जनगणना से संबंधित सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाल वंश के किस शासक ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है धर्मपाल ने। दोस्तों पाल वंश के धर्मपाल जो राजा था इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है धर्मपाल। और यदि हम दोस्तों पाल वंश के जो पाल वंश था इसकी स्थापना गोपाल दास द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेमपत चिन्ना सत्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कुचिपुड़ी। दोस्तों कुचिपुड़ी से यह वेमपत चिन्ना सत्यम का संबंध था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कुचिपुड़ी। दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मंगल ग्रह। दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मंगल ग्रह। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद कौन सी राष्ट्रीय जनगणना थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 7वीं। दोस्तों भारत की जनगणना 2011 यह स्वतंत्रता के बाद यह राष्ट्रीय जनगणना सातवीं जनगणना थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 7वीं जनगणना। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण भारत में किस पर आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण भारत में यह देवगिरी पर आक्रमण किया था 1296 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पुलकेशन प्रथम। दोस्तों पुलकेशन प्रथम यह चालुक्य वंश के संस्थापक थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पुलकेशन प्रथम। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, जीएसटी के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है विजय केलकर समिति। दोस्तों विजय केलकर समिति या जीएसटी के लिए गठित की गई एक समिति थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है विजय केलकर समिति। दोस्तों भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, सिडबी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1990 ईस्वी में। दोस्तों सिडबी की स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य में। दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे शॉर्ट में सिडबी के नाम से जानते हैं, दोस्तों की स्थापना 1990 में संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, टेबल टेनिस की गेंद का वजन कितना होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 2.7 ग्राम। दोस्तों टेबल टेनिस की गेंद का वजन 2.7 ग्राम होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 2.7 ग्राम। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कोलकाता उच्च न्यायालय। दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय यह भारत का पहला उच्च न्यायालय है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कोलकाता उच्च न्यायालय। दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 125 में। दोस्तों उच्चतम न्यायालय के जजों का वेतन यह संविधान के अनुच्छेद 125 में उल्लिखित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 125। दोस्तों अनुच्छेद से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अनुच्छेद से संबंधित उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अलीगढ़ में। दोस्तों महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन यह अलीगढ़ में किया गया, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अलीगढ़। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, सूर्य देव की पूजा किस उत्सव के दौरान होती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है छठ पूजा। दोस्तों छठ पूजा उत्सव के दौरान सूर्य देवता की पूजा होती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है छठ पूजा। दोस्तों छठ पूजा यह बिहार का उत्सव है। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एसएससी सीजीएल की उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।